वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे ऊष्मा एवं ताप से संबंधित प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। क्यों संभावना है? क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसीलिए ये पूछे जाने की ज़्यादा संभावना भी बनती है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें, और साथ ही साथ इन सभी प्रश्नों का भी आप भी आंसर करते चलेंगे और वीडियो के अंत में जरूर बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है वस्तु की, तो उसमें क्या स्थिति होती है ये बताना है। तो उसमें ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है, ये सही उत्तर हो जाएगा हमारा। हमारा अगला प्रश्न है, द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है? द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को, तो यह वाष्पन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो यह कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। दोस्तों, आप भी हमारे साथ आंसर करते चलेंगे और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आपके। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान बनाए रखने एवं गलनांक घटाना, ये सही कार्य हो जाएगा, इसका सही उत्तर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? तो जल की ऊष्माधारिता अधिक होती है। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो, तभी न्यूटन का शीतलन नियम लागू होता है। हमारा अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? तो इन सभी में से समुद्र का पानी ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। हमारा अगला प्रश्न है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित करते हैं, इसीलिए वे शीतल महसूस होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों, यह आधारित है सीबेक के प्रभाव पर। हमारा अगला प्रश्न है, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ये कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका एक फार्मूला होता है C/100, मतलब सेंटीग्रेड बाय 100, F-32/180। इस पे आप सॉल्व करेंगे तो यह 140 हमारा आंसर मिल जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो यह विकिरण के माध्यम से आती है। हमारा अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं में क्या होता है? तो उसके अणुओं की चाल घट जाती है, ये आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण विकिरण ऊष्मा की ऊष्मामापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये ऊष्मामापी याद रखिएगा, तो यह आधारित है स्टीफन के नियम पर। हमारा अगला प्रश्न है, धातु की चायद नियमों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? तो यह इसलिए लगे होते हैं क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो इसमें पारा सर्वोत्तम चालक है ऊष्मा का। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? मात्रक नहीं है ऊष्मा का, तो डिग्री सेल्सियस ऊष्मा का मात्रक नहीं है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो यह मापा जाता है पूर्ण विकिरण ऊष्मा मापी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, लोलक घड़ियों
गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती है? तो लोलक घड़ियां जो है गर्मी में इसलिए सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, इस कारण वे सुस्त हो जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है प्रकीर्णन। हमारा अगला प्रश्न है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? तो बर्फ पर दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक जो है अपरिवर्तित रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही है? तो दोस्तों इसमें जो है वह सही है F-32/9 बराबर C/5, ये सही है। क्यों सही है? तो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था, C/100 बराबर F-32 फ़ारेनहाइट/180। इसको जब काटते हैं तो ये 5/9, इसी को इधर कर दिया गया है, तो हमारा ये बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है, इसलिए वह संकुचित स्थान छोड़ा जाता है, छोटा सा स्थान खाली छोड़ा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो इसमें से पारा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। दोस्तों आप भी हमारे साथ प्रश्नों का आंसर करते रहें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो यह संवहन विधि द्वारा होता है, द्रवों तथा गैसों में। हमारा अगला प्रश्न है, सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। तो सेल्सियस मापक्रम में जल के क्वथनांक और हिमांक होते हैं, वह होता है 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो यह गर्म करता है अवरक्त किरण। हमारा अगला प्रश्न है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। तो परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा अगला प्रश्न है, ताप का एसआई मात्रक है। तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने सारे प्रश्नों का आंसर किया है और आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही हो रहे होंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।